नमस्कार, मैं चिन्नू कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ग्रोथ में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुछ बेसिक मेंसुरेशन जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब का एरिया कैसे क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रॉम्बस, ट्रेपीजियम पढ़ा था। और आगे हम देखते हैं हमारा जो 10th का जो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या है, सर्कल। ठीक है, वृत्त जिसको बोलते हैं। तो पहले इसमें क्वेश्चन उठता है कि वृत्त है क्या, व्हाट इज द सर्कल। तो मतलब बिंदुओं का वैसा वक्र पथ जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से हर जगह क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। मतलब इसको फिगर से समझते हैं, बिंदुओं का ऐसा वक्र पथ जिससे प्रत्येक बिंदु की दूरी एक निश्चित बिंदु से हर जगह क्या होती है, समान होती है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। समझ में आया। तो वृत्त इसी को बोलते हैं। ऐसे देख लीजिए, ये जो यहाँ जो सर्कल है, हर एक पॉइंट पे क्या है, छोटा छोटा पॉइंट है। और पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट मतलब बिंदुओं का वैसा समूह जिससे प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है एक निश्चित बिंदु से क्या है, समान है। तो ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं, वृत्त कहते हैं। अब आते हैं इसमें सेकेंड पॉइंट ये है कि रेडियस क्या होता है। सर्कल में कुछ बेसिक फैक्ट्स है जिसको ज्यादा बहुत ही जरूरत है, जिसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या क्या है, तो वृत्त का केंद्र और परिधि पर किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है सेंटर क्या, तो जिससे मतलब ये जो स्थिर पॉइंट होता है इसको सेंटर बोलते हैं। अब दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि डायमीटर क्या है, जिसको व्यास बोलते हैं। व्यास क्या होता है, तो वैसा रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में बांटता है उसको बोलते हैं क्या, व्यास बोलते हैं। इसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्मॉल डी से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है। जिसको बोलते हैं परिधि। सरकमफेरेंस क्या होता है, तो वृत्त की परिमाप को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं, मतलब परिधि कहते हैं। इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद इसमें फैक्ट आता है कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या होता है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जिसको जीवा, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा बोलते हैं।
जीवा। जैसे देखिए ये सर्कल है, पृथ्वी पर कोई दो पॉइंट ले लीजिए, ठीक, ये दोनों को मिलाएंगे तो इस रेखाखंड को बोलेंगे जीवा बोलेंगे। तो कहेंगे सर ये भी तो जीवा है जो सेंटर से होके जा रही है। हाँ ये भी जीवा है और ये सबसे लंबी जीवा है, और सबसे लंबी जीवा को ही बोलते हैं डायमीटर या व्यास बोलते हैं। एक नोट में ये भी पॉइंट रहता है कि सबसे लंबी जीवा को क्या कहा जाता है, तो व्यास कहा जाता है, यानी डायमीटर कहा जाता है। जैसे देखिए ये दो पॉइंट मिल गया, तो ये तो हुआ, ठीक है, परिधि पर कोई दो पॉइंट मिला दिया तो ये कहलाया जीवा। और ये नीचे जो क्षेत्र खड़ा होगा, दो भाग में बटा ना, जो नीचे का क्षेत्र बना उसको क्या बोलते हैं, इसको माइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको माइनर एरिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको लघु क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हुआ इसको बोलते हैं दीर्घ क्षेत्र, जिसको बोलते हैं मेजर एरिया बोलते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और आता है, चाप क्या होता है। चाप जिसको बोलते हैं आर्क। आर्क क्या होता है, तो दो बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को, जैसे देखिए एक सर्कल है, ठीक है, दो वृत्त के बीच वृत्त के भाग को क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। जैसे देखिए ये दो वृत्त के दो भाग हो गए, तो ये जो देखिए ये वाला, और एक ये भाग बना, इसी को बोलते हैं चाप। और ये देखिए छोटा क्षेत्र है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइनर आर्क, जिसको बोलते हैं लघु चाप। और ये जो देखिए बड़ा है इसको बोलते हैं मेजर आर्क। जिसको बोलते हैं दीर्घ चाप। यहां तक क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे के पॉइंट की ओर। चलिए चलते हैं आगे। माना कि वृत्त की त्रिज्या, जिसको रेडियस बोलते हैं, आर है, व्यास जिसको डायमीटर कहा जाता है, डी है, और परिधि सी है। ठीक है, ये परिधि सी है, रेडियस आर है,
ये पूरा डायमीटर क्या डी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। और तो घेर दीजिए, वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। यानी रेडियस का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। एक और आता है कि पाई क्या होता है। पाई तो वृत्त की परिधि और डायमीटर का रेशियो क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। वृत्त में परिधि और उसके डायमीटर के अनुपात को क्या बोलते हैं, पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, जिसको सुविधा अनुसार इसका वैल्यू मान लिया जाए 3.14 और इसको रैशनल में परिमेय संख्या में बोलते हैं 22/7। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई देखिए यहाँ पे जो पाई है, पाई का वैल्यू मतलब 22/7 नहीं होता है। इसको मतलब मान लिया गया है कि उतना लगभग में 22/7 के लगभग में आता है, इसीलिए इसको कैलकुलेशन को सुविधा अनुसार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। अन्यथा इसका 22/7 वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं अगला पॉइंट है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है, इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त क्या होता है, तो वृत्त को जब 2 इक्वल भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग वृत्त का अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे देखिए ये पूरा वृत्त है, अब इसको बीचों बीच इक्वल पार्ट में अगर हम, तो ये सेंटर शो हो जाएगा, तो ये प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, ठीक है। अब इसका ये मेन पॉइंट है कि इसका एरिया क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसके बाद आता है इसका पेरीमीटर क्या होगा, सेमी सर्कल का परिमाप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा जो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन ये आधा है, ये आधा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे ये भी तो है, ये दोनों भी जोड़ेंगे तो ये आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे r कॉमन लेंगे तो क्या है, पाई प्लस 2। तो अर्ध परिमाप यानी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर आएगा क्या आ जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है।
इसका एक और वैल्यू भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये देखिए ये r है, ये r है, पूरा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये तो पाई r हो गया प्लस d भी हो सकता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल पाई r प्लस d भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, चतुर्थांश के लिए क्या आ जाएगा, जैसे देखिए ये सर्कल है, ये तो हो गया सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। इसको कोई मिटा देते हैं, ये सेमी सर्कल हो गया। और इसको भी अगर आधा कर दिए तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट हो गया। अब कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा। मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि पूरा अगर वृत्त रहता था उसका पेरीमीटर क्या होता था, 2 पाई आर। अगर आधा रहता था सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, पाई आर होता था ना, पाई आर प्लस 2 आर होता था। अब कह रहा है क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा, तो क्या इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर बटा 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए दोनों में क्या है, आर कॉमन है, आर कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया, पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे ये सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा क्योंकि ये है सेमी सर्कल का क्या होता है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर होता है, तो उसका 2 करेंगे। और यहाँ पे जो ये आर है, ये आर दोनों मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। इसमें क्या आता है, आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ये हो गया, पाई बाई 2 हो गया प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया क्वाड्रेंट का पेरीमीटर हो गया। चलिए थे कुछ क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग की क्या है, बराबर है। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन में। मैं जो भी यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे एनसीईआरटी करवाऊंगा, जिससे एग्जाम आपका हेल्पफुल हो, एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा लड़े। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मान लेते कि पहले वृत्त
त्रिज्या मान लेते हैं क्या, R1, परिधि मान लेते हैं C1, दूसरे की क्या मान लेते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 मान लीजिए, इसका परिधि मान लीजिए क्या, C2 मान लीजिए। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि दोनों पहले परिधि निकालना है, तो पहला क्या हो जाएगा, C1 एक क्या हो जाएगा 2 पाई R1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 पाई R1 का वैल्यू कितना है 19 है, तो क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई R2, 2 पाई R2 का वैल्यू कितना 9 है, तो ये कितना हो जाएगा 18 पाई हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में देखिए दोनों वृत्तों के क्या है, योग के बराबर है उस वृत्त की परिधि, तो ये तीसरा परिधि मान लेते हैं क्या, उसका क्या होगा C होगा, ठीक है। तीसरा जो वृत्त का जो परिधि मान लेते हैं C है, और उसकी त्रिज्या कितनी है, और उसकी त्रिज्या मान लेते हैं क्या है R है। R है, तो पहला क्या दिया है, ये दोनों का योगफल दिया है क्वेश्चन से, एकेडमिक क्वेश्चन, तो क्या रहेगा C1 प्लस C2 इक्वल टू C हो जाएगा। और यहाँ पे C1 C2 कितना दिया हुआ है, पहला है 18 पाई प्लस कितना है पाई इक्वल टू कितना 2 पाई, और R हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, पहले देख लीजिए दोनों में पाई कॉमन है, और ये 38 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 पाई R है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 2 से कितना 28 मतलब कैंसिल हो गया, यानी R का वैल्यू कितना है 28 सेंटीमीटर आपका आ गया। ये आपका आंसर आ गया, एक ऐसे वृत्त का त्रिज्या आया, ठीक है, जिसका ऐसा वृत्त आया जिसका त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर। यहाँ इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा सकता था, इसका एरिया निकालने के लिए आपको कर सकता था। अगर आपको एरिया निकालने के लिए क्या कहेगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पाई R स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। पाई का वैल्यू सुधार के लिए हम लोग 22/7 लेते हैं, तो 22/7 ले लीजिए, यहाँ पे कितना है 28 गुना 28 7 को 28, यहाँ पे आप गुना करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया भी निकल गया, इसको आप कर लीजिएगा ना, गुना कर लीजिएगा, 22 कितना 88 हो गया, ये कितना हो गया 28 हो गया, इसको आप गुना कर लीजिएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, आपको क्वेश्चन यहाँ तक बढ़ा कर भी पूछ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग की क्या है बराबर है। तो क्या हम लोग मान लेते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए दो वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, दो वृत्त दिया हुआ, पहला का दिया कितना,
पहला का मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर ये रेडियस दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का योग, ठीक है, दोनों का सम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसका त्रिज्या जो है R1 है, इसका क्या है R2 है। तो फर्स्ट वाले का एरिया क्या हो जाएगा, A1 इजकल लिख सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर, R1 माने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर, तो कितना 64 पाई हो जाएगा। दूसरा का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, तो क्या दोनों एरिया का सम है A1 प्लस A2 क्या है एरिया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल है जिसका हमको त्रिज्या फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला कितना है 64 पाई प्लस 36 पाई, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना 100 पाई आएगा, ये पाई स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल होगा, देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा क्या है स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो यानी R इक्वल टू कितना √100 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, R का वैल्यू कितना 10 सेंटीमीटर, क्लियर है। तब इस तरह से क्वेश्चन एक और भी पूछा जा सकता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, ये तो एरिया रेडियस आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, दो वृत्त की त्रिज्याएं मान लें कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे उस वृत्त का त्रिज्या ना पूछ के एरिया से डायरेक्ट पूछ देगा आपसे, उस वृत्त का एरिया क्या होगा जिसका क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफल के योग के क्या है बराबर है। पहले दोनों का एरिया निकालेंगे, ठीक है, दोनों का एरिया निकाल के क्या करेंगे इसके एरिया से इक्वल कर देंगे, तो इस ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रेडियस आ जाएगा, और रेडियस अब फिर तो हमको रेडियस निकालने की जरूरत नहीं आएगा, सिर्फ यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा 100 पाई हमारा क्या एरिया हो जाएगा, क्लियर है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो पर समाप्त करते हैं। ये क्या हो गया, हाँ, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है, और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे एनसीईआरटी का, जिसका एक्सरसाइज है 12.1, और भी इससे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और ये मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट है, और जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाकर देख ले, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया फॉर्मूला को, उसको आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।